हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:07 हो रहे हैं और आज मेरी नींद जो है वो खुल चुकी है। तो कल जो मैंने इसमें मैथ सॉल्व किया था ना, रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 3 का, तो मैंने सारा क्वेश्चन में नहीं कर पाई थी, तो इसलिए अभी मैं इसको कंप्लीट करूँगी। और आप लोग बोलते हैं ना कि दी आप लाइव नहीं आते हो, तो फ्रेंड्स बॉडी अलाउ ही नहीं करता है सुबह में उठने का, तो मैं क्या करूँ। सोते सोते ही लेट हो जाता है, फिर सुबह 4 बजे नींद नहीं खुलती है, तो इस वजह से नहीं उठते हैं, क्योंकि नींद भी पूरी होनी ज़रूरी होती है, इसलिए मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं। तो चलिए अभी अपना पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैं थायराइड का मेडिसिन ले लेती हूँ, उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। गर्मी ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा गर्मी है कि पूछिए मत। कहीं मतलब चैन नहीं है, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है। आज भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन गर्मी की वजह से नींद खुल गई, तो मैंने सोचा कि चलो उठ ही जाते हैं, क्योंकि फिर आज तक करने से ना मैं फिर से सो जाती हूँ। और जब आप 4 बजे उठ के दोबारा सोइएगा ना, तो आपको जल्दी नींद नहीं खुलती है, फिर आपको 6, साढ़े 6, 7 बज जाते हैं उठने में। और बच्चों का स्कूल भी है 6:30 से, तो 1 घंटे अभी मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, और उसके बाद 1 घंटे में मतलब जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको करने में जितना मुझे टाइम लगेगा उतना देर में पढ़ाई। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ। कल मैंने बहुत कम देर पढ़ाई करी थी, कल मैंने सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई किए थे, क्योंकि मैं कल अपने कॉलेज चली गई थी। और जब आपके पास घर हो, बच्चा हो और उसमें आप कहीं बाहर निकल जाए, तो आपके पास कहाँ ही टाइम बच पाता है पढ़ाई करने का। और वैसे भी डेली आप जब घर पे होते हैं और आप किसी एक दिन कहीं बाहर चले जाते हैं ना, तो आपको इतनी थकान हो जाती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती कि कल मैं कितना ज़्यादा थक गई थी, उतना ज़्यादा धूप में घूमते घूमते। जबकि मैं अपने हस्बैंड के साथ बाइक से गई थी। सोचिए अगर मैं रोड गाड़ी से गई होती तो मेरी हालत और कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती। और साथ में वासु भी था, लेकिन वासु ठीक था। वासु को तो डेली स्कूल आने जाने की आदत है, तो उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। यहाँ पे ना मैं मैथ सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि कल डेली मैं सोचती हूँ कि मुझे 40 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने हैं, तो कल लेकिन मेरा नहीं कंप्लीट हो पाया था, तो इसलिए मैं सुबह में उठ गई हूँ यहाँ पे, ताकि जो कल कंप्लीट नहीं हुआ था उसको अभी ही कंप्लीट कर लूँ। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है, लगभग 20-25 क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको मैंने सॉल्व कर लिए हैं 1 घंटे और 9 मिनट हो रहे हैं। अब बारी है आंसर मिलाने की। और कल भी मैंने बनाया था, तो मैं उसका सॉल्यूशन नहीं देख पाई थी कि जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, अगर उसका सॉल्यूशन आप तुरंत नहीं देखते हैं, तो फिर आपका मॉक टेस्ट लगाने का या फिर प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कि जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उस क्वेश्चन को तुरंत ही उसका सॉल्यूशन देखना बहुत ज़रूरी होता है। और 2 दिनों से सेट लगा के ना मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आज मैं किसी भी तरह जो कल और परसों का जो सॉल्यूशन बचे हुए हैं देखना, वो मैं देखूँगी। यहाँ पे मैंने पढ़ाई बंद कर दिया है और थोड़ी देर बाहर मैं वॉक करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप उठ जाते हैं ना, तो बाहर का वातावरण बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और थोड़ा सा बाहर घूम लेने से ना फ्रेश फील होता है। और यहाँ पे ना आज मतलब थोड़ी देर पहले ही जस्ट बहुत तेज़ आंधी आई थी, और जितने भी कपड़ा ऊपर में पसारे गए थे ना, जो ऊपर के फ्लोर में रहते हैं, उनका सारा कपड़ा नीचे गिर गया हुआ था, तो वही मैं देख रही थी। और चूँकि थोड़ी देर पहले ना थोड़ा सा आंधी वांधी आया था, तो बाहर का मौसम और ज़्यादा अच्छा हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी, और ऐसे ना मुझे वासु को बिल्कुल सुबह में उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस बेड से मैं उठ के चली आती हूँ, थोड़ी देर में इसको पता चल जाता है कि अब बेड पे कोई नहीं है, तो ये अपने आप उठ जाता है। और अगर हम लोग सोए रहते हैं तो ये भी सोया रहता है, इसको फिर उठने का कोई ये नहीं रहता है, लेकिन जैसे हम लोग उठ जाते हैं तो ये भी उठ जाता है। आप यहाँ पे टाइम 6 बज चुके हैं और मैं किचन में आ गई हुई हूँ। वासु का स्कूल तो 7:30 से है, लेकिन उसका स्कूल लगभग 6:15 से ही था, उसका 6:15 में ही बस आ जाता है, तो उसका पहले मैं लंच पैक कर दे रही हूँ, और साथ में बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ, और अपने लिए उधर चाय भी बना रही हूँ।
और हाँ, कल जो मैंने बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर की थी ना, तो मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि दी मैंने तो 0 रुपीज़ में बनाया है, कॉलेज में सबमिट नहीं किया था, जो भी एप्लीकेशन वगैरह था वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने यूनिवर्सिटी में जमा किया था। तो डियर ये बात ना मुझे नहीं पता थी कि यूनिवर्सिटी में भी जमा हो सकता है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि यूनिवर्सिटी में नहीं जमा होता है, आपको कॉलेज में ही जमा करना होता है तभी आपका बनता है। तो इसलिए मैंने कॉलेज में जमा किया था और कॉलेज से भी किसी टीचर ने नहीं बोला कि हाँ अगर आप सीधे यूनिवर्सिटी में जमा कर देंगे तो आपका हो जाएगा। उन्होंने बस यही मुझे बोला कि या तो आपको पैसे लगेंगे, नहीं तो आपका कोई पहचान का होना चाहिए। तो इसलिए मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मेरे जान पहचान का मतलब ऐसा मतलब कोई वहाँ तक की पहुँच नहीं है कि ऐसी कुछ जानकारी मुझे हो, तो मुझे नहीं थी जानकारी। हालांकि आप पहले मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए था, आपने बताया उससे पहले। मैंने आपको कल ही बताया था अपने वीडियो में कि मैंने एक बिचौलिए से मतलब उनको डॉक्यूमेंट मैंने दे दिया है, जितने रुपए वो लेंगे बनवा के मुझे दे देंगे। तो अब जाने दीजिए, जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अब टाइम 7:30 बज चुके हैं और मैंने वासु को भी स्कूल भेज दिया। और उसके बाद मेरे पास कोई ऐसा बहुत ज़रूरी काम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो एक फ़िज़िक्स का क्लास जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। 7:19 हो रहा है। आज मैंने वासु को जल्दी ही भेज दिया था स्कूल, नहीं तो 7:30 में निकलता है, उसकी 8 बजे से क्लासेस होती हैं। यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ फिज़िक्स का क्लास करने के लिए, जहाँ पर अभी मैग्नेट का चैप्टर जो है वो चल रहा है। और हाँ, ये वीडियो तो कल का है, लेकिन आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे ना इंस्टाग्राम पे मुझे ज्योग्राफी का कोई ऐसा क्लास नहीं मिल रहा था और उनको मिला, तो उन्होंने मुझे सेंड किया कि दी आप यहाँ से कर सकती हैं, और वो क्लास वाकई में बहुत अच्छा है। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हाँ, जो सब्सक्राइबर आपसे कनेक्ट हो जाते हैं वो आपको कितना ख्याल रखते हैं ना। मतलब मैंने आपसे शेयर किया कि मुझे ज्योग्राफी का कोई क्लास नहीं मिल रहा है, तो उनको ध्यान में था और उन्होंने मुझे सेंड किया कि दी आप यहाँ से कर सकती हैं। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। और हाँ, क्लास करने के बाद ना जो घर के काम होते हैं वो मैंने किए, खाना वगैरह बनाया, खा के ना मुझे भी मार्केट जाना था, तो मैं मार्केट चली गई थी आज फिर से। और उधर से वासु के साथ लौटी हूँ, लगभग 12:20 हो रहे थे तब मैं लौटी थी। और अब मैं वासु को सुला देती हूँ और तब आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं मार्केट क्यों गई थी। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने एक ईयरिंग बनवाया है, जो कि आपको ये सारी चीज़ें तो मैं आपके साथ मतलब अपने वीडियो में शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे एक ईयरिंग है जो कि मैंने लिया है, लेकिन ये पूरा ईयरिंग मैंने नहीं लिया है। ऊपर का जो टॉप का जो सेक्शन है वो मेरे पास था, यानी कि बाली मेरे पास था, और जो बॉटम का नीचे का झुमकी है बस वो मैंने लगवाया है। और इसको बनने के लिए मैंने ना 1 मंथ पहले दिया हुआ था और 1 मंथ बाद ये बन के आया है। तो उन्होंने कल मतलब जो ज्वेलर भैया थे उन्होंने कल फ़ोन किया था कि आपका बन चुका है, तो वही मैं लेने गई थी। और अब ना इसका ऐसे झुमकी लगा देने से ना इसका लुक थोड़ा बहुत चेंज हो गया है और अब बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऊपर का बाली मेरे पास था, मेरी सासू माँ ने मुँह दिखाई दी हुई थी, तो वो वैसे ही रखी हुई थी, मैं कभी नहीं पहनती थी। लेकिन अब मैंने इसमें झुमकी लगवा लिया है, तो मैं इसको कभी कभी पहन सकती हूँ, कभी पार्टी में पहन सकती हूँ या कहीं जाऊँगी तो पहन सकती हूँ, नहीं तो ऐसे तो आप मुझे देखते कि मैं कितना सिंपल रहती हूँ। और हाँ, ये मैंने लिया है, वो गुल्लक में मैंने पैसे जमा किए हुए थे, उस पैसे से मैंने ये लिया है। 1 महीने पहले ही मैंने ये गुल्लक तोड़ा था, लेकिन आप सभी के साथ शेयर नहीं किया कि आज मैं वो चीज़ बनवा के लाई, तो आपके साथ शेयर किया कि हाँ, गुल्लक में जो पैसे थे उससे मैंने बनवाया है। और ये ना फ्रेंड्स सेविंग होती है, अगर आपके पास पैसे आते हैं और आपके पास ऐसे छोटा सा गुल्लक है ना, उसमें आप पैसे रख देते हैं तो आपके पैसे खर्च नहीं होते हैं। लेकिन जो पैसे आपके पर्स में होते हैं ना, आप कहीं मार्केट जाते हैं, कोई चीज़ें आपको पसंद आ जाती है, तो मतलब अननेसेसरी चीज़ भी ना आप खरीद लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये गुल्लक खरीदा था और 2 साल में ना मैंने इसमें 40,000 रुपीज़ इसमें मैंने जमा कर दिए थे। और मैंने एक और चीज़ लिया हुआ था जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, जो कि मैंने रक्षाबंधन के टाइम ही लिया था, और इसको उस टाइम पे ऑर्डर मतलब दिया हुआ था झुमकी बनाने के लिए, तो वो बनने में 1 महीने का टाइम लग गया। तो आज ईयरिंग आया, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और आपको पता है फ्रेंड, जब तक मेरी दादी थी ना, तो मैंने 2 सालों में इतने रुपए जमा कर दिए, और जब से मेरी दादी गई है ना, 1 साल दादी को गए हुए हो गया, तब से मैंने ना 1 रुपये भी अपने गुल्लक में जमा नहीं किए हैं, गुल्लक ही नहीं रखा है। क्योंकि पहले मैं जब भी मायके जाती थी ना, तो आप सभी को पता है मेरी दादी पैसे वाली थी, तो कुछ पैसे मुझे दिया करती थी और मैं उसको गुल्लक में डाल देती थी। क्योंकि मैं जब भी मायके जाती थी ना, तो हम लोग 4 जने हैं और 4 जनों के रुपए मिला के ना अच्छा खासा रुपया मिल जाता था हमें, और मैं सारे रुपए को बस गुल्लक में
गिरा देती थी और फिर हमारी अच्छी खासी सेविंग हो गई हुई थी इसमें गुल्लक में। सो आप लोग बताइएगा कि आपको मेरे ईयरिंग की डिज़ाइन कैसी लगी। वैसे तो मैं गई हुई थी ना, तो मैं कुछ और ही लेने के लिए गई हुई थी, लेकिन जब मैंने उनको डिज़ाइन बताया ना तो उन्होंने मुझे इसी तरह का डिज़ाइन दिखाना शुरू किया। तो मैंने उनको बोला कि ऐसी बाली तो मेरे पास है, आप इसमें सिर्फ झुमकी लगा दीजिएगा। तो उन्होंने बोला ज्वेलर भैया ने कि हाँ लगवा देंगे, तो मैंने बस उसी में लगवा लिया और अब इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी हो गई है। वापस आने के बाद मैं बैठी थी केमिस्ट्री का क्लास करने के लिए, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम था घर में, मैं कोई डॉक्यूमेंट ढूंढ रही थी। इसके लिए मुझे पूरा अलमीरा छानना था कि पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है, तो इसलिए पहले ही थोड़ी देर पढ़ाई बंद करनी पड़ी। और एक चीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलता है ना और हम उसको घर में ढूंढना स्टार्ट करते हैं, तो उस चीज़ को छोड़ के ना हमें घर में सारे चीज़ मिल जाते हैं। जो कब कब का गुम हुआ चीज़ रहता है ना वो भी मिल जाता है, लेकिन जिस चीज़ को हम अभी ढूंढ रहे होते हैं ना वो हमें नहीं मिलता है। ये मेरे साथ ना बहुत अक्सर होता रहता है। यहाँ पे मैं वासु को लेकर डांस क्लास जा रही थी और रास्ते में ना आंधी स्टार्ट हो गया था और इसके बाद बहुत तेज़ बारिश भी हुई है हमारे यहाँ। तो मैं यहाँ पे मुँह ढक रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहे थे आंधी की वजह से। यहाँ पे वासु के डांस क्लास में चल रहा है गरबा प्रैक्टिस, डांडिया प्रैक्टिस मतलब, और सभी बच्चे के पास डांडिया था। वासु ने कल बोला था कि मम्मा सर बोले हैं डांडिया खरीदने के लिए, लेकिन मैंने बिल्कुल उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और उसके पास डांडिया नहीं था। और जिसके पास डांडिया नहीं था आप देख सकते हैं बच्चे उधर, मतलब बच्चों का कितना मतलब ये होता है ना, उन्हें थोड़ा सा भी ये नहीं लगता है कि मेरे पास नहीं है, अपने मस्ती में है, वो अपने ही मस्ती में झूम रहे हैं। उसके बाद घर वापस आ गई थी। 1 घंटे फिर इधर उधर मेरा में ख़त्म हो गया और 8 बजे मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो अभी मैं कोई मैथ प्रैक्टिस आज मैं नहीं करूँगी, क्योंकि 2 दिन से मैंने प्रैक्टिस जो किया है ना और जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं उसके सॉल्यूशन मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। तो पहले मैं उस सॉल्यूशन को देखूंगी, क्योंकि जब सॉल्यूशन नहीं देखती हूँ ना और उस टाइप के क्वेश्चन दोबारा आ जाते हैं तो फिर से मुझसे नहीं बनते हैं, इसलिए सॉल्यूशन देखना बहुत ज़रूरी होता है। सॉल्यूशन देखने के साथ साथ ना मैं खाना भी बना रही थी। खाना में मुझे सिर्फ दाल चावल बनाना था, जिसमें किचन में खड़े होने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मैंने दाल चढ़ा के मैं बैठी थी प्रैक्टिस करने के लिए और चावल फूलने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं चावल चढ़ाने के लिए। और आप देख सकते हैं जब हम हड़बड़ी में काम करते हैं ना तो कितना काम ख़राब हो जाता है। यहाँ पे ना दाल उछल के मेरे कपड़ा पे ही गिर गया। अब मुझे इसे साफ़ करना पड़ेगा और मेरा ऐसा आदत नहीं है कि ये दाल गिर गया तो मैं इसको साफ़ कर लूँगी, कि मैं इसको चेंज कर लूँ, और चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मेरे साथ नहीं होता है। बस मैं इसको अभी ना पानी से धो लूँगी और थोड़ी देर में ये सूख जाएगा। सो आज का पूरा दिन का ब्लॉग आपके साथ शेयर करने में ना ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ब्लॉग देखते हैं ना तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिए, और ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। यहाँ पर मेरा स्टडी जो है वो कम्प्लीट हो गया हुआ है। मैंने 4 घंटे 28 मिनट आज अपनी पढ़ाई करी है और अब टाइम 9:15 हो चुके हैं। तो अब मुझे जाना होगा डिनर करने के लिए। बच्चे वेट कर रहे होते हैं, उन्हें भूख लगी हुई है, तो मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।